हम ये चाहते हैं कि जब भारत में रहते हैं तो सब भारतवासी हैं। क्या समाज है, क्या जाति है, जाति पर उनके भेदभाव को मिटाना चाहिए। सब लोग एक रहना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू रहते हैं वो अपने अपनी जाति को संबोधित करके कहते हैं। कोई भी नहीं कहता मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों की जुबान पर ये रहे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। तो इस तरह से सामाजिक समरसता को जो है एक नवा आयाम मिलेगा और इससे देश के सभी वर्गों को ये भावना रहेगी कि वो लोग सभी एक रह करके हम देश के लिए, विकास के लिए कुछ न कुछ करें। उस नए आयाम से हम लोग जुड़े में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहते हैं। होने वाले 19 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो बीकानेर की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बीकानेर की जनता की जो प्रॉब्लम्स है, मेन चीजें हैं कि जैसे कोर्ट गेट के ऊपर जो ये कितनी भीड़ लगी रहती है। लोग, कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट लोग को पहुंचने में आधा आधा घंटा लग जाता, तब तक उनका जो है शरीर भी शांत हो जाता है। कि कई बार ऐसा होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई पुल या ऐसा निर्माण कहीं कभी नहीं कराने की विचार किया किसी भी पार्टी ने। तो हम चाहते हैं कम से कम ऐसे जगह जहाँ से बहुत से लोग गुजरते हैं और बहुत सी व्यवस्थाओं से वो लोग वंचित रह जाते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। पानी का जहाँ तक विचार है तो ये कई बार अभी भी पानी अशुद्ध चल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछली महोत्सवी की तो हालत ही खराब है, वहाँ इतने पेशेंट पड़े हैं पानी की वजह से बीमार हो गए। तो ये संक्रमित पानी है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि सोवासर जो है बांध बना हुआ है अपना डैम, उसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह जैसी वर्तमान में आधुनिक जो चीजें हैं उनको उसमें डाल करके उसको शुद्ध करें, कम से कम वो उसको पीने के लायक हो जाए। तो इस तरह के जो सार्वजनिक काम है उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी जनता रखेगी, उनके साथ जुड़ करके काम करेंगे। तो कार्य के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। ये है नहीं कि अपना कोई व्यक्तिगत उसके लिए लाभ हो, कोई लालच नहीं व्यक्तिगत, क्योंकि हम संत समाज से बिलोंग करते हैं। मैं हिंदू जागरण मंच का भी सदस्य रहा हूँ, वहाँ भी मेरे प्रवचन हुए थे 6 अप्रैल 2019 को जूनागढ़ के सामने 42,000 लोगों की जो है मीटिंग थी, उसमें सबसे पहले प्रवचन मेरे ही थे। तो हम लोग समाज को जगाते हैं कि भाई आप लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं तो सब लोग एक रहें। हिंदू होते हैं, मुसलमानों कहने का मतलब हम लोग भारतीय हैं पहले, उसके बाद में हमारा जो समाज है। तो उसके लिए हम एक रहेंगे तो सबका सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी। तो यही इसी विचार से हम लोग ये आगे मिशन अपना लेकर के चल रहे हैं और जो भी जनता की सेवा है उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और एक मिनट विशेष एक मिनट, अभी आपके चुनाव निशान क्या है वो बोल देना, ठीक है? चुनाव निशान और आपके ग्रुप के जो बोलते हो समझ के नारा है। हाँ जी, चुनाव चिन्ह कंप्यूटर है, इसी की डिमांड की थी। कंप्यूटर युग है, आधुनिक युग का जो अपने चुनाव चिन्ह है वही लेना चाहिए। तो मेरे विचार से कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर का ये मैंने डिमांड की और वही चुनाव चिन्ह मिला है। तो कंप्यूटर पूरे भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर ये कंप्यूटराइज हो गया सारा का सारा। तो इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और वैज्ञानिक जो तरीका है ये हमारे प्रचार प्रसार का, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चुनाव आयोग ने ये इस तरह के जो प्रतिबंध लगा रखे हैं बहुत से, उसको मैं सही मानता हूँ। और वैसे देखा जाए तो जो पार्टियों के सिंबल है उनको मिले हुए, उनको प्रचार करने की कहाँ जरूरत है। पार्टी से ही उनके पास बहुत से मतलब धनराशि आती है और पूंजीपतियों से भी आती है। हम लोग जो है वो एक गरीब तबके के व्यक्ति हैं। तो इस ओर अगर जनता ध्यान देगी तो बहुत से कार्य करने योग्य है, उसमें हम तत्परता दिखाएंगे और भारत सरकार को इससे अवगत कराएंगे। ये हमारी प्रॉब्लम से बीकानेर शहर की नहीं,
बीकानेर जिले की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हुए, उनकी समस्याएं की सुनी है। जैसे डूंगरगढ़ में बहुत सी लोगों ने मेरे को ये बताया कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। और लोखा में गए तो वहाँ भी 2 तरह का पानी आता है, वो बोलते ट्यूबवेल का भी मिला देते हैं, उससे संक्रमित पानी हो जाता है, उसमें फ्लोरोसिस भी है, तो लोग को स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो सकता है। इस तरह से हम लोग कोई ना कोई नया करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं कि ये निर्दलीय है, लेकिन मैं किसी दल से बिलोंग करके और चुनाव लड़ना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने किसी पार्टी से डिमांड भी नहीं की टिकट की, क्योंकि हम एक नया काम करना चाहते हैं। ये पुराने एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें हम बचने वाले नहीं। कांग्रेस जो है बीजेपी की क्रिटिसाइज करता है और बीजेपी कांग्रेस की, इसी में लगे रहते हैं। देश के भविष्य के लिए कोई नहीं सोचता है। तो हम इसके लिए क्या कि बहुत चिंतित है, इस पर चिंतन भी कर रहे हैं कि ये कुछ नया होना चाहिए। तो देखिए जनता का भाव है, इस भाव को तो समझेगा वो हमारे साथ रहेगा, इस भाव को नहीं समझेगा पार्टियों के अंदर उलझ के रह जाएंगे, तो ये पुराने विचारों के लोग ये पुराने बात पर वही टिके रहेंगे। आत्माराम गुजराती जिंदाबाद, आत्माराम गुजराती जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। आत्माराम जी गुजराती जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद आत्माराम गुजराती जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद आत्माराम जी गुजराती जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद भारत माता की जय चलो।